हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ह्यूनबो खाना खा रहा होता है और वूही और जेबू उसे देख रहे होते हैं। वो बहुत आराम से खाना खा रहा होता है और साथ में वूही भी बहुत आराम से खाना खा रहा होता है और फिर हियोजिन भी। और उन सबको खाना खाते देख जेबू मन में कहता है, देखने से ऐसा लग रहा है कि बच्चों ने सुबह से ही ठीक से खाना नहीं खाया है। और हंसते हुए कहता है, उनको ऐसे एंजॉय करके खाते देखना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर ह्यूनबो जेबू से कहता है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी है मिस्टर जेबू। और वही भी कहता है, मुझे थोड़ा और चाहिए। और ऐसा कहते हुए वही अपना बाउल जेबू के आगे बढ़ा देता है और जेबू मुस्कुराते हुए देख के उसे कहता है, ओके एक सेकंड रुको। और फिर अचानक ही वही को कुछ याद आता है। वह जेबू से कहता है, मिस्टर जेबू, वैसे आप मेरे स्कूल में क्या कर रहे थे? और उसकी बात सुनकर के हियोजिन भी शॉक हो जाता है। वो कहता है, हाँ सही है। और जो कुछ भी हो रहा था मैं उसमें इतना उलझ गया कि मैं जेबू से पूछना ही भूल गया कि आखिर वाकई में उसे कैसे पता चला और वह बच्चों के स्कूल में कैसे आया और भला वह प्रिंसिपल को कैसे जानता है। इस बात को सुनकर के जेबू थोड़ा घबरा जाता है। वह कहता है, वो और बाउल पकड़े हुए जवाब देता है, वेल ह्यूनबो ने मुझे कॉल किया था और मुझे बताया कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। और उसकी बात सुनकर के वही कहता है, इसने बताया? और फिर जेबू कहता है, हाँ। और मैंने कपड़े बदले और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में आ गया। और बताता है, मेरी दादी और तुम्हारे प्रिंसिपल वो दोनों ही एक दूसरे को जानते थे और मेरी दादी ने स्कूल के लिए काफ़ी फंड भी दिया था। इस वजह से मुझे हर बात को समझने में आसानी हुई और साथ ही गवाहों और फुटेज की वजह से भी मुझे काफ़ी मदद मिली। और उसकी बात सुनकर के हियोजिन उससे कहता है, दैट्स अमेजिंग। मैंने तो सबूत जुटाने के बारे में सोचा ही नहीं था। और जेबू मन में कहता है, मुझे भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। और डेंगसू ने ये सारी चीज़ को कैसे सोचा होगा और उसी ने ही पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि वह अपने हर काम को बहुत अच्छे से जानता है। और हम देखते हैं कि डोंगसू से स्क्रिप्ट और पूरा दस्तावेज दे रहा होता है। और फिर जेबू हियोजिन की तारीफ करते हुए कहता है, तुमने भी बहुत अच्छा काम किया हियोजिन, और वही के गार्डियन के रूप में तुम जो कर सकते थे तुमने वो सब किया। और कभी कभी इस तरह के सिचुएशन के लिए थर्ड पार्टी का जजमेंट लेना भी बहुत अच्छा होता है और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। और हम देखते हैं कि हियोजिन का बाउल खाली हो जाता है और हियोजिन जेबू से कहता है, अगर मैं थोड़ा और बेहतर कर पाता तो ज़्यादा अच्छा होता। और उसकी बात सुनकर के जेबू एकदम से खड़ा होता है और उससे कहता है, चलो अब पास की बात पे ध्यान नहीं देते, जब तक कि ऐसा कांड दोबारा ना हो और हम ऐसी गलतियों को दोबारा ना दोहराए तब तक कि हम इस बात पे ध्यान नहीं देते। और फिर जेबू अपनी आंखों को बंद करके कहता है, चलो बीती बातों को भूल जाओ, वैसे भी कल एक नया सवेरा लेके आएगा। और उसकी बात सुनकर सब लोग कहते हैं, ठीक है। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही होती है। और सुबह के वक्त जेबू अपनी जैकेट ढूंढते हुए अलमारी खोलते हुए कहता है, ओह अब वो जैकेट कहाँ चली गई। और अचानक ही उसकी नज़रें किसी चीज़ पर जाती है। वह उसे देख के कहता है, ओह राइट, ये उसका सूट होता है जो कि उसे मोजिन को लौटाना होता है। और वह कहता है, मुझे इसे रिटर्न करने की ज़रूरत है, ये देखने में काफ़ी महंगा लगता है, बस मुझे उसे चुपचाप से रख देना है, पर उससे पहले कम से कम मुझे इसे ड्राई क्लीन तो करवा लेना चाहिए। और उस सूट को देख के कहता है, यकीनन ऐसा नहीं है कि मैं उसे लौटा दूँ और मोजिन इसे पहन ले, पर यह मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और बेटर महसूस करवाएगा अगर मैं उसे दे दूँ तो। और फिर अचानक ही हियोजिन की आवाज़ आती है। वह जेबू का आवाज़ लगाते हुए कहता है, जेबू क्या तुम्हें वहाँ सफाई के काम में मदद की ज़रूरत है? और उसकी बात सुनकर के अचानक ही जेबू एकदम से अपने कबर्ड को बंद कर देता है और उस पे अपने हाथ का सहारा देकर के खड़ा हो जाता है। और वह काफ़ी डरा हुआ भी लग रहा होता है। और उसको देख कर के हियोजिन उससे कहता है, आखिर तुम इतना चौंक क्यों गए हो? और उसकी बात सुनकर के घबराते हुए जेबू कहता, या आई नो राइट। और हियोजिन को उसकी ऐसी अजीब सी हरकत कुछ समझ नहीं आ रही होती है। फिर जेबू उससे भागते हुए दूर जाते हुए कहता है, मुझे ब्रेकफास्ट बना लेना चाहिए बच्चों के उठने से पहले। और हियोजिन उसको देख के कहता है, ओह
आज मैं उन्हें स्कूल में नहीं भेजूँगा, आज मैं उन्हें घर पे ही रहने दूँगा। उसकी बात सुनकर के जेबू कहता है, ओह ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, उन्हें भी इस शौक से रिकवर होने का समय मिलेगा। और फिर जेबू खाना बना के कहता है, मैं इस बात का ध्यान दूंगा कि वे मेरे जाने से पहले खाना खा लें। और उसकी बात सुनकर के हियोजिन उससे कहता है, थैंक्स जेबू फिर से। और उसकी बात सुनकर के जेबू कहता है, प्लीज़ ये कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी तुम तो मुझे पैसे दे रहे हो, है ना फिर। और उसकी बात सुनकर के हियोजिन मन में कहता है, पर ये सिर्फ 3000 रुपये ही है, और ये हम तीनों भाइयों के खाने के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम है। और कहता है मन में ही, हालांकि उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं इस बारे में उससे कुछ भी नहीं कह सकता। और फिर हियोजिन उससे कहता है, बाय द वे जेबू। और जेबू अपने फेस को टर्न करते हुए उसको देखते हुए कहता है, हाँ। और हियोजिन कहता है, क्या तुमने अपने बाल कटवाए हैं। और उसकी बात सुनकर के जेबू उससे कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। और जेबू उससे पूछता है क्यों। और हियोजिन जवाब देता है, ये देखने में काफ़ी छोटे लग रहे हैं। और फिर जेबू उसकी बात से थोड़ा घबरा जाता है, उसको अपने हाथ से वेव करते कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस तुम्हारी इमेजिनेशन है, और तुम मेरी ज़्यादा चिंता मत करो, जाओ तुम अपने काम के लिए रेडी हो जाओ। उसकी बात सुन कर के हियोजिन कहता है, ठीक है। और फिर हमें जेबू दिखाया जाता है जो कि गहरी सांस छोड़ रहा होता है। और दोनों बच्चे उसे बड़े ध्यान से देख के थोड़ा शॉक हो जाते हैं। जेबू को ऐसा देख के हिनवो को अच्छा नहीं लगता है, वे उससे पूछ ही लेता है, आखिर मिस्टर जेबू आपके साथ क्या गलत हुआ है। और जेबू उससे कहता है, कुछ भी नहीं, बस मैं ठीक से सोया नहीं हूँ। और अब जेबू अपने मन में कहता है, मैंने बस थोड़े से बाल कटवाए और उसने ध्यान दे दिया, मुझे और ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। और अगर उसे ये पता चल गया कि मैंने मुजिन से डील किया है तो ये एक डिज़ास्टर होगा। और जेबू बाउल को अपने हाथ में उठाते हुए मन में कहता है, मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जिसे कि चुप रहने की ज़रूरत है, तब जाके हम चारों अपने अच्छे जीवन को जीने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें अच्छा खाने की ज़रूरत है। और फिर जेबू युनबो और वूही से कहता है, जब मैं और तुम्हारा भाई काम पर हो तब तुम लोग घर पे अच्छा व्यवहार करना, और जब मैं काम से आऊँगा तो तुम दोनों के लिए गैल्बी जिम बनाऊँगा, ठीक है। फिर उसकी बात सुन कर के युनबो खुश होते कहता है, आई लव गैल्बी। और वही कहता है, गैल्बी। और फिर जेबू उनसे कहता है, ठीक है बच्चों, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन करना। और फिर हमें मुजिन की बिल्डिंग दिखाई देती है, और फिर हम देखते हैं जेबू को जो कि कहता है, ओह। और वो एक बैग को खोल रहा होता है, और फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सारा खाना। और जेबू कहता है मन में, खाने को देखते हुए, ये सब मैंने बच्चों को खुश करने के लिए तैयार किया था, पर मैं थोड़ा मुजिन का भी आभारी हूँ। वैसे तो उसकी काइंडनेस पहले से ही एक प्राइज़ लेते हुए आई है। और अपने आस्तीन को ऊपर उठाते हुए मन में कहता है, पर जो भी हो मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, वटेवर। पर अगर देखा जाए तो मुजिन की भूख आश्चर्यजनक से बहुत ज़्यादा है। क्या क्रेज़ी टॉप यूजुअली एक्सपेंसिव इम्पोर्टेंट पानी और अल्कोहल के सिवा कुछ नहीं पीते। ये वाकई में एक परिवर्तन है, बहुत अजीब वाला। और फिर अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए कहता है, ऑल राइट देन, मैं गाल्बी को रात के खाने के लिए बचा के रखूँगा, और अभी के लिए मैं जीन को तलना शुरू करता हूँ। और फिर वे धीरे धीरे सारा खाना बनाने लगता है और साइड में रखता जाता है, और टेबल बहुत सारे खाने से भर जाता है। और फिर जेबू मुजिन को आवाज़ लगा देता है, डन, मुजिन खाना तैयार है, समय हो गया है खाने का। और मुजिन इतने सारे खाने को देख के शौक हो जाते हैं, और वह कहता है, म्योगुक और मिश्रित सब्जी, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ ट्रेडिशनल बैंक्वेट लगने वाला है। और उसकी बात सुनकर के जेबू आराम से कहता है, राइट, मैंने गाल्बी भी बनाया है डिनर के लिए। और उसकी बात सुनकर के मुजिन उसको देख के कहता है, आमतौर पर बैंक्वेट आयोजित करने के पीछे कोई कारण होता है। और फिर मुजिन एक सवालिया अंदाज में उसे कहता है, क्या आज कोई स्पेशल दिन है। और जेबू अपनी चेयर को पीछे स्लाइड करते हुए कहता है, नहीं
नॉट रियली। और मुंह बनाते मन में कहता है आखिर वो मुझे 3rd डिग्री क्यों दे रहा है, बस चुपचाप से खाने को एंजॉय करना चाहिए नहीं इसे। और फिर जेबू ऊपर की तरफ देखता है, उसे थोड़ा अजीब लगता है और हम देखते हैं कि मोजिन हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है खाने को देख के। और जेबू उसको देख करके शौक होकर कहता है क्या तुम अभी स्माइल किए थे? और मोजिन कहता है कौन? और जेबू कहते तुम। और फिर मोजिन मुंह बनाते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रहे हो। और जेबू मुस्कुराते हुए उससे कहता है मैं प्रीटी श्योर हूँ कि तुमने मुस्कुराए थे। और फिर मोजिन उससे कहता है चुप रहो और खाना खाओ। और जेबू अपने हाथ में चॉपस्टिक पकड़े हुए मुंह बनाते हुए कहता है यस सर, और मन में कहता है क्या मैं कुछ देख रहा हूँ? और फिर शाम का समय होता है और मोजिन अपने हाथ में चाय का मग लिए हुए बाहर की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा होता है बड़े ही ध्यान से। एक्चुअली वो जेबू के बारे में सोच रहा होता है और वे अपने मन में सोच के कहता है वे हमेशा ही ऐसे सभी कपड़े पहनता है, पर उस सूट में वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। वह बस थोड़ा तैयार होते ही ऐसा अलग व्यक्ति बन गया था। उसे किसी अजनबी के लिए ऐसा करने के बजाय खुद पर ध्यान देना चाहिए, या फिर वे कोई महान नायक बनने की कोशिश कर रहा हो। और फिर वे हियोजिन और जेबू को इमेजिन करते हुए मन में कहता है हालांकि मुझे पता है कि यही चीज़ उसे मेरे हाथों से बांधे हुए है और यही बात मुझे अजीब तरीके से परेशान करती है। हालांकि मुझे पता है कि आज मेन्यू में इतना सारा कुछ बनाने की वजह कल हुई घटना है। हो सकता है कि उसने बच्चों की उत्साह बढ़ाने के लिए इतना सारा खाना बनाया हो, या फिर वे वहाँ से ही कुछ ले आया होगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे उनका बचा हुआ खाना खिलाया जा रहा है। और ये बात सोच करके वो थोड़ा मुंह बनाता है और मैं कुछ ज़्यादा ही बकवास महसूस कर रहा हूँ। और अचानक ही उसका मोबाइल रिंग होता है। मोजिन अपने मोबाइल को उठाता है और उसको देखता है और फिर वह अपना सड़ा हुआ मुँह बनाता है और कहता है मोबाइल को देखते हुए मन में डायरेक्टर यून ऑफ योरम कंस्ट्रक्शन, और कहता है आखिर उसने मुझे फ़ोन क्यों किया होगा इस बार। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से ये पूरा सितंबर महीना ऐसे ही चलेगा। मुझे बीच बीच में हॉस्पिटल जाना होगा।